उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी जटा, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में, तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी जटा, बढ़ते हुए लहरों में, तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी जटा, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान, ये तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना, जो कर सके मेरा सामना, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना, जो कर सके मेरा सामना, उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी जटा, बढ़ते हुए लहरों में, तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी जटा, बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान। पिता परमेश्वर को मैं विशेष धन्यवाद और स्तुति करता हूँ और सारी आदर महिमा में देता हूँ, क्योंकि हम सबों को ऐसे मौसम में भी प्रभु ने हमें अगुवाई किया कि उसके चरणों में आकर हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति और महिमा बढ़ाई कर सकें। और आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। ऑनलाइन में जो हमारे प्रिय भाई और बहन लोग हैं, जितने भी हमारे जवान बच्चे हैं, आप सबों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और प्रभु ने हम सबों को आराधना प्रार्थना करने के लिए सहायता किया है। आप सब बड़ी आशा और विश्वास के साथ आए हैं और प्रभु आज आपसे बातचीत करना चाहता है। तो आज हमारा
सरमन टॉपिक या मुख्य संदेश है, हमारा विश्वास उद्धार का चट्टान पर है। Our faith is built upon the rock of our salvation. हमारा विश्वास हमारे उद्धार का चट्टान पर है। हालेलुया। बोलिए, हमारा विश्वास उद्धार का चट्टान पर है। हमारा विश्वास उद्धार का चट्टान पर है। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 33, रोमियो की पुस्तक 9 का 33 पद हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो ठोकर खाएगा, वो लज्जित हो जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करेगा वो चट्टान पर, वो ठोकर खा के गिर जाएगा, लेकिन जो विश्वास करेगा वो कभी ठोकर नहीं खाएगा। यही है हमारा, यही तो प्रभु यीशु मसीह है, यही वो चट्टान है जिस पर हमारा विश्वास है, और आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। कब को आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपके जीवन में आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। लेकिन जितने भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, जितने भी इस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोगों के लिए ठेस लगने के लिए पत्थर बन जाएगा, चट्टान बन जाएगा। वो लोग ठेस लगने का और पत्थर और ठोकर खाने का चट्टान हो जाएगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह हमारा चट्टान है, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु हमको कभी लज्जित होने नहीं देगा। मेरे जीवन में जब यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता प्रभु मानकर मैंने जब ग्रहण किया, और मैंने यीशु के लिए जीने के लिए निर्णय लिया कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा, परमेश्वर ने मुझे कभी लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। जब लोगों ने बोला कि मेरे बड़े भाई लोगों ने बोला कि ये तो पढ़ नहीं पाएगा, ये तो जो है बीएससी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ये जो है इसको हम मदद नहीं करेंगे, इसको हम सहायता नहीं करेंगे, वो मुझसे दूर हो गए। उन लोगों को उनको ये मालूम हुआ कि अरे तो ये बन गया, ये तो ईसाई, ये तो क्रिश्चियन बन गए। तो लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि मैंने ईसाई और क्रिश्चियन बना, मैं तो यीशु मसीह का बेटा बन गया। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बेटे बन गए। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ, हमको ईसाई बनने के लिए यहाँ नहीं आते, हम यहाँ पर है परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बना दिया, परमेश्वर ने मुझे अपना संतान बना दिया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। पहले मैं नशा करता था, पहले मैं गलत संगति में था, पहले मैं गलत चीजें खान पान करता था और गलत चीजों में पाप करता था, गुनाह करता था। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह में आया, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, तो मेरा जीवन बदल गया, मेरा सोच बदल गया। मैं गलत चीजों को नफरत करने लगा और सही चीजों को मैंने प्यार करने लगा, और जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बदलने लगा। और जब मुझे प्रभु यीशु मसीह बदला तो मैंने विश्वास कर लिया, यस लॉर्ड, मैं तुझसे छोड़कर अभी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि तू ही मुझे बदला है, तू ही मुझे छुटकारा दिया है, तू ही मुझे चंगाई दिया है, तू ही मेरे जीवन में काम किया है। हो सके मेरे लोग मुझे लज्जित कर दे, मेरे बड़े भाई बोले ये जीवन में कभी बीएससी कंप्लीट नहीं करेगा, बीएससी का पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये तो जो लोगों ने बोला ये तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बीएससी में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिया। हालेलुया। मुझे लज्जित होने नहीं दिया। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे कभी लज्जित होने नहीं देना। और मेरे भाई भाई लोग बोलेंगे देखो हमने ये हमसे दूर हो गया, ये फेल हो गया, ये बीएससी इसका अच्छा नहीं हुआ, बीएससी में ये रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ये जब उन लोगों ने मदद करना मुझे छोड़ दिया, ना मेरे पास पैसा था, बीएससी करना है, केमिस्ट्री में लेबोरेटरी फीस भरना है, फिजिक्स का कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं, ट्यूशन करने के लिए पैसा नहीं। मैं इतनी आउट ऑफ सब्जेक्ट भर रहा था, उस बीच में भी परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता था, घुटने टेक के बोलता था, हे परमेश्वर मुझे तो कभी लज्जित होने नहीं देना। मेरे बड़े भाई लोग नहीं तो बोलेंगे कि देखो ये यीशु मसीह को विश्वास किया और फेल हो गया,
यीशु मसीह पर विश्वास किया और इसके जीवन देखो कैसा बन गया है। मैं घुटने टेक के बोलता था, प्रभु ऐसा होने नहीं देना, ऐसा होने नहीं देना। तो जानता है प्रभु, मेरे पास कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं है, फिजिक्स का सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। प्रभु मुझे तो सहायता करना। मैं रात रात और जो मेरे दोस्तों की, मेरे क्लासमेट्स की नोट्स को लेके पढ़ाई करता था, नोट्स बनाता था और मैंने प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम जब आएगा मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ देना और जो भी देना, मुझे कभी लज्जित होने नहीं देना। और परमेश्वर ने मुझे कभी लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। मेरे लोगों के बीच में कभी लज्जित होने नहीं दिया। मुझे बीएससी में अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिया और जो है वो अच्छे पढ़े, अच्छे पैसे वाले लगे साथ जो पढ़ते थे उन लोगों का बैक पेपर आ गया। बैक पेपर मतलब आप जानते हैं, एक दो पेपर उन लोगों का फेल हो गया। परमेश्वर ने मुझे कभी लज्जित होने नहीं दिया और परमेश्वर मुझे सारी सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स दे के पास करा दिया। हालेलुया। और मेरे पास पैसा नहीं थे, किताब नहीं था, बुक्स नहीं था, मेरे पास जो है क्या बोले लेबोरेटरी फीस भरने को नहीं था। और जो बड़े भाई लोग बोले ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है, ये मेरे पास लौट के आएंगे, ये आकर बोलेंगे और मुझे मदद करो। लेकिन मैंने बोला प्रभु मेरा विश्वास तुझ पर है और मेरे विश्वास उस चट्टान पर है। मेरा प्रभु यीशु मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह कभी भी मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे अच्छे रिजल्ट देगा। और इसी विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता, घुटने टेक के बोलता, हे परमेश्वर तू मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। और जो कोई तूने कहा है, जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु मैंने विश्वास किया है तुझ पर, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू मेरे जीवन का मालिक है, मैं तेरे लिए मैं जीता हूँ। यीशु मेरे जीवन में तो कभी लज्जित होने नहीं देगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके सगे आसपास में कभी भी परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। आपके नौकरी में कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपके कामों में कभी लज्जित होने नहीं देगा, आपके बिजनेस में लज्जित होने नहीं देगा। आपकी किसी भी अवस्था में क्यों ना गुजरे, कुछ लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, आपको लज्जित करने की कोशिश करेंगे, गलत अफवाह ऐसे और गलत चीजें बताएंगे कि इस प्रकार से ताकि आपके जीवन में परेशानी आए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि हमारा विश्वास कहां पर है? हमारा विश्वास चट्टान पर है। हालेलुया। हमारा विश्वास रोमन्स चैप्टर 9 31 32। परंतु इस्राएली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। किस लिए? इसीलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। इस्राएलियों ने क्या किया मालूम है? पहले उन लोगों ने कामों को देखा और विश्वास को नहीं देखा, इसीलिए उन लोगों का जीवन में परेशानी आया। बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। इस्राएलियों ने कर्मों से कोशिश किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कभी भी उन लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। व्यवस्था 32 अध्याय का 4 पदों का वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। आमीन। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वो चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं है। वो धर्मी और सीधा है। यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह परमेश्वर चट्टान है और वो क्या लिखा है? ओ अल्लाह खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता है ही नहीं। ओ परमेश्वर कैसा है? वो चट्टान है। चट्टान का मतलब क्या है? देखिए, चट्टान कभी हिलता नहीं है। कम ऑन, इधर देखिए, इधर सब देखिए। आपने चट्टान देखा है, पहाड़ देखा है,
पहाड़ को हिलाओ, चट्टान तो हिलेगा? नहीं हिलेगा। चट्टान कभी हिलता नहीं है, चट्टान कभी दबता नहीं है, चट्टान कभी इधर उधर होता नहीं है। चट्टान जहां रहता है वो स्थिर रहता है। चट्टान को हिलाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं होती? कोई नहीं हिला सकता है, बड़े बड़े मशीन भी नहीं हिला सकती है। यहाँ पर एक पत्थर था, हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर पत्थर जब वो पीछे में तोड़ा तो इतने मोटा पत्थर था कि जो है भाई लोग बोल रहे हैं यार बहुत हैवी पत्थर है, मतलब उठाने के लिए जरूरत है। तो ये तो देखिए पत्थर है, ये भी चट्टान के जैसे पत्थर है, लेकिन पत्थर से और बड़ा होती है चट्टान, और बड़ा होती है चट्टान। तो चट्टान है हमारा परमेश्वर, क्या है? चट्टान। हमारा परमेश्वर क्या है? चट्टान है। और वो क्या है? वो खड़ा है। और क्या लिखा है? उसकी गति न्याय की ओर, न्याय नहीं करता है, कभी भी अन्याय नहीं करेगा, किसी के लिए भी अन्याय नहीं करेगा। और वचन क्या कहता है? वो सच्चा ईश्वर है, वो चट्टान वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है, कभी भी वो झूठ आपके लिए काम नहीं करेगा, हमेशा आपके लिए सच्चाई का काम करेगा। सच्चा ईश्वर आपके लिए काम करना चाहता है, न कोई कुटिलता नहीं है, वो धर्मी है और वो सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। हम हो सके टेढ़ा मेढ़ा चले, लेकिन हमारा परमेश्वर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल खरा है, वो बिल्कुल जो है धर्मी है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसमें कोई कुटिलता है ही नहीं, वो कभी मन में हृदय में कुटिलता रखता ही नहीं। वो हमेशा चाहता है कि खरे खरे परमेश्वर को लोग जाने। और क्या लिखा है? वो सच्चे परमेश्वर को लोग जाने, और वो धर्मी परमेश्वर को लोग जाने, वो सीधे परमेश्वर को जाने। यही परमेश्वर को जो अगर आप जान लिए तो आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर का बाइबल कहती है आपकी सारी जरूरतें पूरा करना शुरू करेगा। हालेलुया। आपके हर एक विषय में सहायता करना शुरू करेगा, आपकी हर एक जरूरतों को मदद करना शुरू करेगा। 13, 14 और 15 पद में हम पढ़ेंगे। वो खरा ईश्वर है, हमने पढ़ा। हालेलुया। वो धर्मी है, आपके लिए वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर क्या क्या करेगा? देखिए मालिक का 13, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया। परमेश्वर आपको ऊंचे ऊंचे स्थानों में क्या करेगा? सवार करवाएगा। देखिए परमेश्वर को अगर आप मान लिए, विश्वास कर लिए, परमेश्वर मसीह पर विश्वास कर लिए, यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर आपका, वो चट्टान जो कभी हिलता नहीं है, उस पर आपका विश्वास है, तो आपको कहां परमेश्वर लेके जाएगा? उस परमेश्वर पृथ्वी में आप जब रहते हैं, काम काज करते हैं, तो आपको ऊंचाई की ओर लेके जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? पढ़े। और उसको खेतों की उपज खिलाई। देखिए आपकी मेहनत में, कमाई में आपको आशीष देगा, आपकी मेहनत की कमाई को कोई खा नहीं पाएगा। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में मधु आनंद को दिखाता है, खुशियां को दिखाता है, और जो है मीठा को दिखाता है, और जो है चमक और जो है आपके जीवन में रंग बिरंग, मतलब कलरफुल लाइफ देगा आपको। ये फीका जिंदगी नहीं देगा, निराशा का जिंदगी नहीं देना चाहता है वो आपको। आपके जीवन में आपने विश्वास किया, इसलिए आपके जीवन को एक कलरफुल लाइफ देना चाहता है, और आप जो आपका तेल, आपकी हर चीजों में प्रभु आशीष देना चाहता है। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमने की चर्बी, बकरे और बाशान जाति के मेढ़े, और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। आमीन, हालेलुया। जब आपने विश्वास किया यीशु तू मेरा चट्टान है, यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा सब कुछ है, तू मुझे मदद करेगा, और जब परमेश्वर आपको मदद किया, आप क्या हो गए? आप भरपूरी होने लगे, आप आशीषित होने लगे, आपका जीवन आशीष में भरने लगा, आत्मिक के साथ भौतिक में भरने लगा। तो याद रखिए परमेश्वर का ना भूले जो इस्राएलियों ने भूल चुका है। 15 पद देखिए। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, और तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया
और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। हमें सुन मतलब इस्राएल, कम ऑन, इस्राएल के जीवन में जब परमेश्वर ने आशीष दिया, इस्राएल को जब बंधुआई से छुड़ाया, 400 साल की बंधुआई में जब ये इस्राएली लोग मिस्र में परेशान में थे, बंधन में थे, कठिन अवस्था में गुजर रहे थे, उन दिनों में परमेश्वर ने मोसेस के जरिए परमेश्वर ने उस बंधन से उन्हें निकाला, उस बंधन की अवस्था से निकाला, परेशानियों से परमेश्वर ने निकाला, और उस मेमने का लहू के द्वारा उनके घरों में छाप लगाकर उस रात में परमेश्वर ने कहा, इस रात तुम्हारे छुटकारे का रात है, इस मेमने का लहू से जो तुमने छाप लगाया है, इसलिए तुम्हारे घर में ना मारी आएगी, ना महामारी आएगी, कोई तुम्हारे घर में नष्ट नहीं होंगे, और मैं तुम्हें आज इस रात को निकालूंगा। हालेलुया। और उस रात को परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएलियों को निकाला। परमेश्वर ने उस रात को भोर से निकाला, मिस्री के पहलौठा बच्चों को मार डाला, और इस्राएलियों को 400 साल के बाद उनको छुटकारा देकर मरुभूमि में अपनी प्रतिज्ञा का देश की ओर, जहां दूध और मधु का देश है, वहां लेने के लिए परमेश्वर ने उनकी मदद किया, सहायता किया। और वो लोग जब निकले तो परमेश्वर ने उन लोगों को परमेश्वर ने आशीष देना शुरू किया, परमेश्वर ने उन लोगों को भरपूरी देना शुरू किया। जब जब उन लोगों ने प्रभु से बोला, प्रभु हमें भोजन चाहिए, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, कभी भूखा नहीं रखा। उनको जब प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान से भी पानी पिलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी निकाल कर दिया। चट्टान से कभी पानी निकलता है? बोरवेल चट्टान में खोदते हैं, लेकिन परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उन लोगों ने मरुभूमि में जब चलना शुरू किया, उन्हें प्यास लगी, उन्हें जो है वो लोग बोले, हम कहाँ पहुंच गए, हमारे जीवन में परमेश्वर को कहाँ ले आया, हम मल्ले परेशान है, को बुलाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारा चट्टान हूँ, ओ मैं तुम्हारा चट्टान हूँ, मेरे चट्टान से मैं तुम्हारे लिए भरपूरी निकालूंगा। मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उन चट्टान से बातें कर। ये लाइन को देखिए, ओ परमेश्वर ने कहा, तू अपने भाई के साथ जाना और उस चट्टान से बातें करना। ये चट्टान कौन है? हमने देखा निर्गमन में परमेश्वर है। हालेलुया। वो खरा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं है, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो न्यायी है, वो भला है, वो अच्छा है। अपने लोगों को वो सब कुछ उन्होंने दिया, उन्होंने वो अच्छा दूध दिया, मधु दिया, भोजन दिया, सब कुछ उन्होंने परमेश्वर ने बढ़ा दिया। और उन लोगों ने मरुभूमि में आगे बढ़ते गए। लेकिन उतना ही नहीं, जब उन्हें प्यास लगी तो परमेश्वर ने कहा, उस चट्टान से तुमने बातें करना, वो अपना जल देगी। इस प्रकार जब वो जल देगी, चट्टान तुम्हें जब बातें करोगे तो तुमको क्या देगी? वो जल देगी। मैंने जैसे कहा, चट्टान से कभी पानी नहीं निकलता है, ना ट्यूबवेल, ना बोरवेल, ना कुआं खोदो, पहाड़ में कोई नहीं खोदता है। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें, इस्राएलियों को कह रहा था, हे मेरे लोगों, हे मेरे चुने हुए लोगों, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं चट्टान से भी क्या कर सकता हूँ? पानी निकाल सकता हूँ। परमेश्वर चट्टान से भी पानी निकाल सकता है। जो हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। यही तो उसका काम है, यही तो काम करना चाहता है। जब हम कर देंगे तो परमेश्वर नहीं करता है। जहाँ लगता है कि हमारे लिए असंभव है, अरे ये तो बिल्कुल असंभव है, चट्टान से कैसे पानी निकलेगा, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए चट्टान से भी पानी खोद के निकाल दूंगा। इस प्रकार से तू चट्टान में से उसके लिए जल निकाल कर, देखिए, हाँ, इस प्रकार से चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। आपके लिए चट्टान से पानी निकालेगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी चाहत को, आपकी प्यास को वो चट्टान से भी निकाल कर दे देगा। हालेलुया। देखिए, वो चाहत, वो प्यास रहना
रहना चाहिए। परमेश्वर मेरा चट्टान है, प्रभु मेरे लिए करेगा, मेरे जीवन के लिए करेगा। और जवान बच्चे बोलेंगे यस, मेरे करियर में परमेश्वर मुझे बनाएगा। और हम बोलेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए जो असंभव लगता है वहां पर परमेश्वर मेरे लिए करेगा, 100% कर देगा। हालेलुया। देखिए, चट्टान से अगर पानी निकाल सकता है तो अब बाकी सब काम कर सकता है, सब काम करेगा हमारे लिए, क्योंकि वो चट्टान है और वो परमेश्वर वहां से निकाल देगा। मेरे प्यारे, परमेश्वर ने उन्हें इतना पानी पिलाया, चट्टान से निकाला, इतना पानी दिया, और मंडली के लोगों अपने पशुओं के समय उन लोगों ने पीकर तृप्त हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको अगर देता है तो आप तृप्त हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन आशीषमय और अनुग्रहित हो जाएगा। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, आपके लिए परमेश्वर अगर सहायता करना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए मदद करना चाहता है, तो उससे कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर चट्टान से पानी निकालकर आपके लिए अद्भुत कार्य करना चाहता है तो उससे कोई मनुष्य रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। असंभव को संभव क्या करना है? 2 चीज करना है, वचन की आज्ञा को मानना है और विश्वास करना है। यहाँ देखिए, विश्वास। मोसेस ने विश्वास किया कि यस परमेश्वर, तूने मुझे कहा है मेरे लिए तू करेगा, मेरे लोगों के लिए करेगा। उन्होंने विश्वास किया, उस वचन के अनुसार काम करना शुरू किया और परमेश्वर ने सहायता कर। यीशु मसीह उस समरिया स्त्री को कहता है, अगर इस संसार का जल तेरे तू पिएगी तो प्यासी हो जाएगी, परंतु मैं जीवन जल का नदियां जो दूंगा, जो जीवन जल जो मैं तुझे पिलाऊंगा, वो जल जब तुझे जीवन में आएगी तो तू कभी प्यास नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि वो तेरी प्यास बुझाएगी, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। परेशानी में जो तू जी रही है वो परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगा और तू शांति को महसूस करेगी। एक प्यासा, देखिए, जब इजरायली लोग प्यासे थे, पशु और गाय बैल पशु सब लोग थे, ऊंट और सब लोग, उन सब चीजों में वो लोग प्यासे थे, प्यास के मारे झटपटा रहे हैं। प्यास लगती है तो कैसा लगता है, हम सब जानते हैं ना, पानी नहीं मिलती गर्मी में तो कैसे, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। देखिए, उस समय में परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए कहां से पानी निकालूंगा? चट्टान से पानी निकालूंगा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए चट्टान से पानी निकालूंगा और मैं तेरे लिए अद्भुत कार्य करूंगा। और उन्होंने कर दिया। और जब वो पानी बहने लगा, वो पानी का सोता जब चट्टान से बहने लगी तो सब पीकर तृप्त होने लगे, सब पीकर शांति को महसूस करने लगे, सब पीकर सबके जीवन में अनुग्रह को महसूस करने लगे, सबका जीवन धन्य होने लगा, सबका जीवन आशीष हुए। परमेश्वर चट्टान से भी पानी निकाला और वो चट्टान और कोई नहीं था, वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो चट्टान परमेश्वर है, वो चट्टान स्वयं परमेश्वर है। हम व्यवस्था विवरणी में देखा, व्यवस्था विवरणी 32 अध्याय का 4 पद में हमने देखा कि परमेश्वर चट्टान है और उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है, वो भरा है, वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए संभव है, आपके लिए सब कुछ कर देगा। यहाँ पर हमने देखा वो चट्टान परमेश्वर है। परंतु यशून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हष्ट-पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। चर्बी से छा गया। देखिए, मोटा हो गया। जब परमेश्वर ने तुम्हें पानी पिला रहा है, परमेश्वर तुम्हें खाना खिला रहा है, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में भौतिक आशीष दे रहा है, मानसिक सब चीजें अगर दे रहा है, अच्छा कर रहा है, तो भूलना नहीं, या भूलने लगे। उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया, सृजनहार ईश्वर को तज दिया। तज दिया मतलब छोड़ दिया। और एक लाइन, और अपने उद्धार मूल चट्टान को, उद्धार का मूल चट्टान, अपने उद्धार का चट्टान को ओ तुझ जानने लगा। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब यीशु मसीह में आते हैं, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलता है, बरकत मिलता है, गाड़ी बंगला पैसा नौकरी चाकरी जब मिल जाती है तो यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर आशीष दिया तो तुमने मोटा हो गया, जब तुम हुष्ट-पुष्ट हो गया,
जब तुम्हारे लिए सब कुछ परमेश्वर कर दिया, तुम्हारी चर्बी छा गई, और तब जो है आपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को तुमने नकारना शुरू किया। ओ ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को, हम सबों को बनाने वाला उस परमेश्वर को उन्होंने छोड़ना शुरू किया, उस परमेश्वर को त्यागना शुरू किया, उस परमेश्वर को बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए ये परमेश्वर, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे तो नौकरी चाकरी गाड़ी बंगला कार और सब कुछ मिल गया, वो दुकान मिल गया, ये हो गया। तो यीशु को उन्होंने ठुकरा दिया, यीशु को ठुकरा दिया और अपने उद्धार का चट्टान को, यहाँ बाइबल क्या कहती है, आपने उद्धार का चट्टान को तुच्छ जाना। वैसे सीधा 18 का 1 और 2 पद। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी उद्धार का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। जब साउल राजा उसे मारने के लिए दौड़ाया, जब उसके विरोधी लोग उसको दौड़ाए, जब उसके विरोध में आने लगे, लोगों ने आने लगे, तो विरोधियों से छिपने के लिए दाऊद राजा जाकर पहाड़ के चट्टान में, पहाड़ के गुफा में, चट्टान के कहीं गुफा में छिपने लगा और शत्रुओं से उन्होंने छुटकारा को पाया। हालेलुया। इसीलिए दाऊद राजा कहता है परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मुझे शत्रुओं से भी छुड़ाता है, ना केवल मुझे खिलाता है, ना केवल मुझे पिलाता है, परंतु मेरे शत्रुओं से भी छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे विरोधियों से भी छुड़ाता है, मेरे दुश्मनों से भी बचाता है, मेरे परेशानियों से भी मुझे बचा लेता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, गढ़ है, मैं अधिक न डूबूंगा। सचमुच वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा गढ़ है और मैं बहुत ना डिगूंगा। मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। मैं उस चट्टान पर पैर रखा हूँ जो चट्टान हिलता भी नहीं है। उस परमेश्वर पर विश्वास है, वो परमेश्वर मेरे लिए और सहायता कर देगा। मुझ में उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वो मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार, मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी गढ़ चट्टान है और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर शरण स्थान है और गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कार्य करेगा। हो सके दुश्मन मेरे बारे में झूठ बोले, मेरे बारे में विरोध करे, दुश्मन मेरे को बुरा बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पर है, मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह चट्टान पर है। अन्ना भी कहती है, पहला सामुएल 2 अध्याय का अगर 1-2 पद में पढ़ेंगे तो अन्ना कहती है परमेश्वर ने मेरी निंदा में मेरी शुद्धि ली। लोग मुझे ताने मार रहे थे, मेरे सहेलियां मुझे ताने मार रही थी, मेरे पड़ोसी मुझे ताने मार रही थी, वो मुझे बोल रही थी तो बांझ है, ये तो कुछ नहीं कर सकती है, लगा रहे थे। लेकिन मेरी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन ली, मेरी शुद्धि ली। और हन्ना कहती है परमेश्वर मेरा चट्टान है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मुझे जय दिया है, परमेश्वर की मैं महिमा करती रहूंगी। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों का 10 अध्याय में उसी पदों को परमेश्वर हमें चिताकर कहता है, अगर इसराइल लोगों ने किया हो तो ये तुम्हारे लिए भी है। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। हाँ, एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक जल से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। साथ साथ चलती थी। बाइबल क्या कहती है यहाँ पर देखिए, वो साथ साथ चलती थी। आप आत्मिक जल दिया उन्हें,
आत्मिक भोजन दिया उन्हें, और वो चट्टान के साथ साथ चलती थी और उन्हें परमेश्वर कभी नहीं छोड़ा। और रात में आग का खंभा, दिन में बादल का खंभा और लेकर परमेश्वर चलता रहा और चट्टान पर कर उनको पिलाता रहा और परमेश्वर के साथ था। वो चट्टान कौन था? यहाँ लिखा है वो चट्टान मसीह था, यीशु मसीह था। हालेलुया। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। आप मेरे साथ इस लाइन को बोलिए, बोलिए, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। वो चट्टान मसीहा था, यीशु मसीह था। ओ हालेलुया। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो उस पर हमारा विश्वास है। वो हमें आत्मिक भोजन देता है, वो हमें आत्मिक जल देता है, वो हमारे जीवन को तृप्त करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारे जीवन में काम करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आप विश्वास मनुष्य पर मत रखिए, परमेश्वर पर रखिए, उस चट्टान पर रखिए। उससे आपको कभी भी वो नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। आप यीशु मसीह में हमेशा स्थिर रहेंगे। 6 पद में देखिए, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। जैसे लालच किया, प्रभु सब कुछ देगा आपको, प्रभु आपको सब कुछ देगा। लेकिन एक बात याद रखिए, आप कुड़कुड़ाइए मत, लालच मत करिए। लोग लालच कुड़कुड़ाइए मत। अगर आप लोग लालच करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे तो आपके जीवन में और जो है परेशानी आए। और ना हम प्रभु को परखें, ना प्रभु से परखे, जैसा में से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ। आमीन। ना थोड़ा बहरे रहिए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। जब प्रभु आशीष देता है तो प्रभु के बारे में हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु के दास के बारे में भला बुरा बोलते हैं, विश्वासी के बारे में बुड़बुड़ाते हैं। और जब भले चंगे हो जाते हैं तो इसको दोष लगाते हैं, इसके बारे में उसके बारे में हम बोलते हैं। प्रभु का आत्मा कहता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने आपको सब कुछ दे रहा है, तो कभी नहीं कुड़कुड़ाए। कुड़कुड़ाना मतलब परमेश्वर को इनकार करना। पढ़िए 11 पद। परंतु ये सब बातें, ये सारी बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत उदाहरण के लिए हमारे लिए दिया है। कमानिदा, ये सब चीजें जो परमेश्वर ने दिया है, ये दृष्टांत की रीति पर दिया है, ये हमारे लिए उदाहरण के रूप में दिया है। इस्राएलियों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसीलिए वो चट्टान पर विश्वास रखो, उस चट्टान को मत छोड़ो, उस विश्वास को मत त्याजो। परमेश्वर यहाँ कह रहा है, और वे हमारे चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। अंतिम समय में रहते हैं, हम जगत के अंतिम दिनों में रहते हैं, हम जगत के अंतिम समय में रहते हैं। आपके जीवन में काम करने वाला है। देखिए परमेश्वर हमारे लिए ये सब करके गया है और कहता है तुम्हारी चेतावनी के लिए है। ना गुड़गुड़ाओ, ना उसको विश्वास को छोड़ो, ना उसके विरुद्ध में जाओ। और नहीं तो बहुत सारे लोग जैसे मर गए इसराइल लोग, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। आप वचन को माने, आज्ञाकारी बने। यीशु ने जो कहा है उस विश्वास करें कि प्रभु मेरे लिए कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मध्य में हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और ऐसा ही वो करेगा। अभी आएंगे मत्ती समाचार, आप उसकी आज्ञा मानना शुरू करें। परमेश्वर आपको शायद 7:24 यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरे वचन को सुनता है, जो मेरे वचन को सुनकर विश्वास करता है और विश्वास करके उस वचन के अनुसार मानता है, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होते हैं जो अपने घर को चट्टान पर बनाते हैं।
चट्टान पर घर। और दूसरा लिखा है 26 पद में लिखा है, और एक मूर्ख व्यक्ति है, निर्बुद्धि है, जो अपने घर को, जो यीशु मसीह के वचन को उपनिषद नहीं चलता है, उस वचन को विश्वास नहीं करता है, और निर्बुद्धि मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। यहाँ दो व्यक्ति घर बना रहे हैं। हमारा घर विश्वास का घर बनाते हैं, यीशु मसीह के लिए विश्वास का घर, वचन के ऊपर में। एक व्यक्ति चट्टान पर घर बना रहा है, एक व्यक्ति बालू पर घर बना रहा है। चट्टान पर घर बना रहा व्यक्ति मेहनत कर रहा है। चट्टान पर घर बनाना मतलब मेहनत करना है। देखिए, देव खोदना, चट्टान में चढ़ना, और चट्टान के ऊपर में अपना, और जो घर बनाना मेहनत वाली थी। लेकिन जो बालू पर घर बना रहा है, बालू में घर बना रहा है, जल्दी से खोद रहा है, जल्दी से वो काम कर रहा है, जल्दी जल्दी वो कर रहा है, और लोग आगे जाते थे, लोग आगे। और जो बालू पर घर बना रहा है, अरे भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, अरे आपका जल्दी घर बन जाएगा, आप तो बालू पर घर बना है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो चट्टान पर घर बना रहा था, वो चढ़ता था, खोदता था, और उठाता था, और मिट्टी लो, और सीमेंट लो, और सब पर उठा के पहाड़। अरे मूर्ख, क्या बना रहा है चट्टान पर? इसको देख ले। एक व्यक्ति बालू पर घर बना रहा है, एक व्यक्ति चट्टान पर घर बना रहा है। लोगों ने देख के तारीफ किसकी कर रहे हैं? बालू पर घर बना रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वहां मिल रहा है जल्दी जल्दी। लेकिन जो चट्टान पर घर बना रहा है, तो उसको तो तकलीफ हो रहा है, उसको तो मेहनत ज्यादा पड़ रहा है, पसीना छूट रहा है, और लोग बोल रहे हैं भाई क्यों बना रहा है, इनको देख ले, इसके सबल बना देता तो कितना अच्छा है। ये बना के तैयार, 2-3 महीने में इसका घर बन के तैयार। वो बेचारा लगा हुआ है चट्टान, और उसको घर बनाने के लिए 6 महीने लगे, 8 महीने लग गए। और लोगों ने इसको तारीफ किया, लोगों ने उसकी तारीफ नहीं की। देखिए, लोगों के नजर में उल्टा था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। जो व्यक्ति चट्टान पर घर बना रहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो बालू पर घर बना रहा है वो निर्बुद्धि व्यक्ति है। ये परमेश्वर का नजरिया था, लेकिन मनुष्य का नजरिया अलग था। मनुष्य का नजरिया था बालू के रेत के ऊपर में घर बनाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन चट्टान पर बनाने वाला व्यक्ति को मूर्ख और निर्बुद्धि बता रहे हैं। बना के दोनों का घर तैयार। एक दिन बहुत काला खाना बादल कर दिया, बादल आ गया, उसके बाद मूसलाधार, उसके बाद इतनी बारिश आई, काला घना और बारिश और आंधी और तूफान आया। और जब पानी आने लगी तो पूरा जो है बहने लगा। जब बहने लगी और जब नदी नाला बहकर और सब बह के खत्म हो गई, तब लोगों ने आके देखा तो बालू पर बनाया घर दिख नहीं रहा है, लेकिन चट्टान पर बनाया घर वही क्यों वही खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया का धन्यवाद कर दीजिए। परमेश्वर कह रहा है आपका अगर विश्वास का घर, आपका अगर विश्वास का घर पैसे पर है, धन पर है, गाड़ी पर है, बंगला पर है, नौकरी पर है, बिजनेस पर है, ये सब रेत के समान है, ये सब बालू के समान है। पैसा कितना भी कमाओ आएगा कहीं ना कहीं चला जाएगा। चिड़िया के समान फुर करके उड़ के चला जाता है। पैसे को कोई पकड़ नहीं सकता है, आप कितना भी पकड़ो, अगर पैसे के ऊपर में आपका विश्वास है तो रेत के ऊपर में बनाई हुई और विश्वास का घर के समान हो जाएगा। आंधी तूफान आया, परेशानी आया, मुसीबत आया, आपका नाम निशान ही नहीं रहेगा, मिट जाएगा, आप मिट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के चट्टान पर वो जब विश्वास बनाता है, जब मैंने बनाया मेरा विश्वास को, जब मैंने यीशु मसीह के लिए बनाया, लोगों ने बोला अरे ये क्या कर रहा है, अरे ये किसको आराधना कर रहा है, ये किसको विश्वास कर रहा है।
अरे कुछ लोगों ने तो ये बोला, जब यीशु मसीह में बपतिस्मा लेके जब यीशु मसीह में आया तो कुछ प्रभु के दास लोग भी बोले मुझे, अरे ये क्या कर दिया, ये तो बीएससी किया है, ये तो नौकरी कर सकता था, ये क्या कर रहा है। उन लोगों ने नहीं समझा, उन लोगों ने मेरे बारे में गलत गलत बोला, ये क्या कर रहा है। प्रभु के लोग भी मेरे बारे में गलत गलत सोचे। वो लोग नहीं जानते थे कि मैं विश्वास का घर कहाँ बना रहा हूँ, कहाँ बना रहा हूँ, मैं चट्टान पर बना रहा हूँ, इस बालू पर नहीं बना रहा हूँ। केरल में जब मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, उसके बाद केरल में मुझे आज ये बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए और जो है चर्च और सब कुछ देने के लिए मुझे उन लोगों ने बोला। उसके बाद वर्ल्ड विजन से मेरे लिए ऑफर है, वर्ल्ड विजन में चेन्नई में मेरे लिए ऑफर है, और मुझे ऑफर दिया वर्ल्ड विजन में जाने, मुझे उसमें नौकरी देने के लिए और नौकरी और सब कुछ करने के लिए। हो सके लोग मुझे मूर्ख समझे, क्योंकि कोई किसी को अगर वर्ल्ड विजन में नौकरी मिले तो खुशी खुशी चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते, ना कि मैं उसको छोड़कर भोपाल आकर 2-3 हज़ार रुपया आज जो है बड़ी मुश्किल से मुझे एक संस्था दे रही थी और बहुत परेशानियों में जिंदगी में जीना। ऐसी जिंदगी जीना लोग पसंद करेंगे कि वर्ल्ड विजन में बस नौकरी करेंगे, चेन्नई में नौकरी करने के पसंद, बोलिए कौन सा चाहिए नौकरी करना। और इस बालू के घर बनाने वाला व्यक्ति का भी यही हालत है। लेकिन मैंने बोला कि मुझे इस पैसे के ऊपर भरोसा नहीं है, पैसा तो आएगा जाएगा, मेरे लिए परमेश्वर जो योजना है, जिस चट्टान पर मैंने विश्वास किया है, इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उस यीशु मसीह की योजना के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे पैसे के लिए जाना नहीं है। लोगों ने मुझे बोला, गलत गलत बोला, सोचा। उसके बाद जब हम भोपाल में मैंने आया, बहुत सारी संस्था मेरे लिए ऑफर है। जब शादी के बाद और जो है आज एक संस्था आई, वहाँ में जगदलपुर भेज रही थी, परमेश्वर की दासी को 10,000, मुझे 10,000 रुपया देंगे और आप जगदलपुर चले जाओ और वहाँ 10,000 पैसा, यहाँ 2-3 हज़ार रुपया लेके क्या यहाँ सड़ रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों मुसीबत में झेल रहे हो। बच्ची को दूध पीने के लिए पैसा नहीं, सिलेंडर का पैसा नहीं, तुम क्यों ऐसी अवस्था में गुजर रहे हो। जाओ जगदलपुर संस्था में जाके तुम्हें 10,000 रुपया और दोनों को 10-10 मिलेगा। और जो है मैंने बोला, प्रभु मुझे रेत में इस पैसे में घर नहीं बनाना है, विश्वास का घर मेरा यीशु तुझ पर है, ना कि इस पैसे पर है। और प्रभु का आत्मा ने कहा, मुझे इस पैसे के लिए मैं किसी संस्था में जाकर मेरा लाइफ को खराब करने वाला नहीं हूँ। मैं ये जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जिस मकसद के लिए बुलाया है, इस चट्टान पर मैंने विश्वास किया है, उस चट्टान पर मेरा भरोसा है, वो मेरे लिए सब कुछ। एक अंकल बोलते हैं, ओ पास्टर जी आप यहाँ क्यों रह रहे हैं 2-3 हज़ार रुपए के लिए, आप ऐसा करो, एक तो बनारस चले जाओ, नहीं तो अच्छे संस्था में चले जाओ, यहाँ तो रहो मत भोपाल। और कुछ पास्टर्स लोगों ने भी यही बोला, अरे ये तो यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ पास्टर लोग यहाँ से छोड़ के चले गए और विश्वासी लोग यहाँ से चले गए, लेकिन आज भी परमेश्वर मुझे यहाँ स्थिर रखा है, आज भी यीशु मसीह चट्टान पर मुझे बना के रखा है। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लज्जित होने नहीं दिया। लोग चाहे मुझे लज्जित करें, लोग चाहे मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरा विश्वास अगर चट्टान पर है, मेरा यीशु चट्टान पर मुझे आज अगर रखा है, तो मुझे कभी भी और ये आंधी आए, तूफान आए, घटी आए, परेशानी आए, कुछ भी अवस्था में आप गुजरो, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आप एक दिन महिमा करने पाएंगे, आप प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की नाम की बड़ाई करेंगे। अगर मैं उस दिन केरल में रहता, उस दिन अगर मैं वर्ल्ड विजन में चला जाता, उस दिन मैं अगर जगदलपुर चला गया होता, उस दिन मैं अगर और कई संस्था में जुड़ गया होता, आज आप सब यहाँ पर नहीं बैठे होते। हालेलुया। आज आप सब यहाँ बैठे नहीं होते, आज यहाँ उद्धार नहीं पाए होते, आज यहाँ चंगाई नहीं पाए होते, आज ये कलीसिया यहाँ नहीं होता। आज कलीसिया इसीलिए है क्योंकि मैंने चट्टान पर मेरा विश्वास को बना के रखा, यीशु पर थामे रहा, यीशु में स्थिर रहा, यीशु के लिए मैंने सोचा, यीशु जो मेरा चट्टान है, यीशु मेरा विश्वास तुझ पर है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। ये रेत, ये पैसा, ये नाम, ये इज्जत, ये हो, ये सब चीजें आएगा चला जाएगा। नाम, इज्जत, पैसा, ये सब आएगा चला जाएगा। ये सब चीजों के पीछे जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। आंधी तूफान आएगा तो बहा के लेके चला जाएगा, लेकिन आप चट्टान पर बने रहेंगे तो आप कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
हमने देखा चट्टान पर बनाया हुआ व्यक्ति किस प्रकार था, बालू पर बनाया हुआ व्यक्ति किस प्रकार था। और यहाँ पर हमने देखा इस वचनों में, और मैंने मत्ती का 16 का 18 और मैं भी तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल न होंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। मैं जो कलीसिया बनाऊंगा उस कलीसिया में शैतान का कोई युक्ति काम नहीं करेगा। शैतान हरा हुआ है, शैतान को मैं कुचल डालूंगा। इस कलीसिया में आने वाले छुटकारे को पाएंगे, शैतान के बंधन से आजाद को पाएंगे, वो परेशानी से मुक्त होंगे, बीमारी से चंगे पाएंगे और अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। आप केवल विश्वास करें और लोग की फाटक शैतान की कोई युक्ति काम नहीं करेगा। शैतान हरा हुआ है। मेरे प्यारों, उस चट्टान पर यीशु मसीह पर हमें हमारी कलीसिया को बनाया है। यीशु मसीह स्वयं चट्टान है और इस कलीसिया उसी का है। और यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने के लिए भी आने वाला है। यीशु मसीह इस कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है। हमारा विश्वास कहाँ पर है? चट्टान पर है। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। 2 का आप पढ़िए 4 पद से नीचे। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्य ने निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हाँ। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आदमी घर बनते जाते हो। हमें यीशु मसीह चट्टान है। यीशु मसीह के चट्टान पर कलीसिया बना है। तो आप हम सब भी एक एक पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नहीं, आत्मिक घर बनते जाते हो। तो याद रखिए, हम भी यीशु मसीह जो चट्टान है, हम भी उसके ऊपर में अपने आत्मिक घरों को बनाते हैं। आत्मिक घरों को बनाकर हम भी परमेश्वर की कलीसिया में जुड़ते जाते हैं। इस कलीसिया को यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला। आपको परमेश्वर ने चुनकर आपको दीवार में चुनवा लिया है। आपको चुनकर कलीसिया में चुनकर उसको देने के लिए आने वाला है। इसीलिए आपको भी कहता है, आप भी जीवित पत्थर बन जाते हैं। मरा हुआ पत्थर हम नहीं हैं। हम भी विश्वासी लोग, पर मरा हुआ पत्थर नहीं है, हम जीवित पत्थर है। पढ़िए उसको कल का, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है, ग्रहण योग्य है, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है, जो परमेश्वर के लिए भाता है, जो परमेश्वर के लिए अच्छा है, जो परमेश्वर के लिए अनुग्रही है। वो चीजों में आप विश्वास में बढ़ते जाए तो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। वो चट्टान है, उस पर जब आप विश्वास रखते हैं, आपको प्रभु कभी लज्जित नहीं देगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। उसकी कलीसिया में आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे। और यीशु मसीह बादलों में लेने के लिए आ रहा है। यीशु ने कहा, मैं कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा और वो दिन देर नहीं है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। और उतना ही नहीं, लेके जाएगा। और यीशु ने कहा कि संसार की सारी राज्य खत्म हो जाएगी, सारे संसार का राज्य खत्म हो जाएगा। All the worldly kingdom will be destroyed. सारी संसार का किंगडम खत्म हो जाएगा। दानियल के पुस्तक में कहता है, ओ बाबिलोनियन के साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ओ मेदो पर्शिया के साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ग्रीस की साम्राज्य खत्म हो जाएगी, रोम की साम्राज्य खत्म हो जाएगी। आज जो दुनिया में, संसार में जो साम्राज्य चल रहा है, जो राज कर रहा है, वो सारी राज्य खत्म हो जाएगी। और चट्टान जो है, वो बिना हाथों से खोदी हुई चट्टान, दानियल 2:44 और 45 में लिखा है, क्यों लिखा है, एक चट्टान आएगा, स्वर्ग से आएगा,
और इस सारी दुनिया की साम्राज्य को खत्म कर देगा और साम्राज्य को खत्म करके वो चट्टान एक बहुत बड़ा एक पत्थर और जो पहाड़ बन जाएगा और वो कोई नहीं 1000 साल के लिए यीशु मसीह अपना राज्य अपने शासन को स्थापना करेगा और वो एक पत्थर के द्वारा हुआ है, एक चट्टान से हुआ है, एक चट्टान और कोई नहीं है, यीशु मसीह है जो अपने कलीसिया को 1000 साल के लिए इस संसार में स्थापना करेगा, हमें राज्य करेगा, हमें राज करेगा, हम सब उसके याजक और राज्य बनकर इस संसार में यीशु मसीह के